सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मार्का हक के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। पहले पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने एक नई सिमत इख्तियार की और फिर अमेरिका और ईरान कशीदगी में पाकिस्तान के सालसी किरदार ने उसकी सिफारती हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। और आज पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब सऊदी अरब में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तकरीब हुई, जहां तुर्किया ने पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ऐलान किया। और इस मुआहदे का मकसद तीनों जो ममालिक हैं उनकी इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है, खित्ते और दुनिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाना है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है इस बात पर कि अगर किसी एक रुकन मुल्क पर हमला होता है तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और मुआहदे में दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मज़ीद वसअत देने और मुश्तरका दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की शक़ीब भी शामिल की गई हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो अचीवमेंट, जो कामयाबियाँ समेट रहा है, वो एक अहम संग मील है जो आज पाकिस्तान ने अचीव किया है। आप तरफ आ जाते हैं जो इस पाकिस्तान की सियासत है। मैं मोहसिन नकवी साहब के बयान को अभी फ़िलहाल बिल्कुल साइड पे रखती हूँ। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब खिताब किया तो एक बात उन्होंने पहले की थी, वो जो टिकटॉक वाली उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बात को दोहराया है, ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे थे। अपने आप को कहता है कि वो शेर है, ये ताकत के भूखे हैं। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया, ये इनके अपने लोगों ने शुरू। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं और काफ़ी जायज़ सवाल भी है कि इत्तेहाद में रहते हुए आप उल्टी गिनती कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या इससे आपके मतलब हो सकता है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये राना साहब का बड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि 10 के बाद ये सीधी हो जाएगी। क्या ये हो जाएगी, प्रोग्राम में जानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब बात करते हैं PTI की, तो PTI पे बड़ा प्रेशर था कि जी आप कोई मरबूत हिकमत अमली बनाएं जिससे इमरान खान को रिहा कराएं, सड़कों पर आएँ। और बिल आखिर जब 5 अगस्त को सोहेल आफरीदी साहब ने इसका ऐलान कर दिया उस जलसे में जो कि उन्होंने मुनक्किद किया था, क्या कह रहे थे ये भी सुन लीजिए। अब लेट्स सी कि होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक खबरें चल रही थी कि अयाज सादिक साहब ने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, उसको अयाज सादिक साहब ने मुस्तरद भी कर दिया। बाद में सुनवाऊंगी। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न SAPM। राना आतिफ साहब MNA PTI की और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोनों मेहमानों से, हुज़ैफ़ा रहमान साहब से भी और राना आतिफ साहब से भी मैं कायरा साहब से इस बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। कायरा साहब, सिंपल और एक बड़ा मुख्तसर सवाल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं, बारहा ये बात कर रहे हैं कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इत्तेहाद में रहते हुए ये उल्टी गिनती क्यों कर मुमकिन है। अब ये सवाल का जवाब मुझे कायरा साहब से लेना है, लेकिन कायरा साहब का मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू है। मैं उनके बाद वापस आती हूँ। ज़ैफ़र, अच्छा कायरा साहब आप मेरा सवाल सुन सके? जी मैं सुन सका। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अगर हुकूमत का बैठा हुआ एक बहुत ताकतवर वजीर ये बात कहे कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, वजीर आजम साहब 18 घंटे काम करके भी कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या गिना जाएगा। अब तो हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं, हम तो चलो सियासी तौर पर ये बात कर रहे थे कि अगर हमारा इलेक्शन हमसे छीना गया, हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, तो फिर हमारे पास रास्ता कोई नहीं रहेगा कि हम उस रास्ते पे चल पड़े जिससे हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। ये हमने कभी कोशिश नहीं की।
लेकिन बहरहाल ये कोशिश थी, लेकिन अब तो हुकूमत के वज़रा कहना शुरू हो गए। सर वो तो ठीक है, लेकिन जिस ताकतवर शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 दिन बाद एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। वो ये बात भी कर रहे हैं। इस बात के बाद निजाम कोलैप्स भी कर चुका है और वो जा भी नहीं रहे। अल्लाह ना करे, हम कब कह रहे हैं जाएं। तो उल्टी गिनती से क्या मतलब है? उल्टी गिनती ऐसे ही होती है जी कि आपकी हुकूमत नहीं चल पाएगी, आप पहले जैसे हालत में हैं। और अगर आप हमारे साथ यही सलूक करते हैं तो उल्टी गिनती से मुराद ये नहीं था कि हम साथ छोड़ रहे हैं। कंडीशनल बात थी ना पूरी, भी तो पूरा सवाल रखिए ना कि उन्होंने ये किस तनाजुर में कहा कि अगर हमसे इलेक्शन छीना गया तो हम हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे, हुकूमत की उल्टी गिनती। ये सियासी जलसों में बिल्कुल बातें होती है, क्यों नहीं की जाती हैं, और हमें अपने मैंडेट का बहरहाल एहतराम कराना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत परफेक्ट, आपने बड़ी अच्छी एक क्लियर स्टेटमेंट दे दी है। हुज़ैफर रहमान साहब, तो अब तो मेरा ख्याल है PMLN को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लगा हुआ था, परेशान थे, हो सकता है कि जी पीपल्स पार्टी अपनी सीटें लेके अलग हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरे जिन ताकतवर शख्सियत की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब की, वो भी कह चुके हैं निज़ाम गिर गया। तो अब रावी चैनी चैन लिख रहा है। मेहरबानी आपकी, मैं बिल्कुल आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू पे आऊँगा। कायरा साहब बहुत हमारे सीनियर हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और मैं भी अभी किसी शो से उठकर आया हूँ, मैंने वहाँ यही बात की कि चेयरमैन बिलावल जो है, ज़ाहिर है उनका बड़ा सियासी कद है, बहुत बड़े नाना, एक पाकिस्तान की जो है पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लेगेसी को उन्होंने ज़ाहिर कैरी किया हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो भी बात करते हैं तो ला महला उस बात का बड़ा मतलब होता है और बड़ी अहमियत होती है। लेकिन सियासी जलसों में ज़ाहिर जो उन्हें तकारीर की, वो ज़ाहिर एक अलहदा मोड होता है। और आप जब अपने वोटर को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, ला महला अपनी हुकूमत में तनकीद ही करनी है। अगर हम पर तनकीद बिलावल साहब नहीं करेंगे, नहीं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा क्या खाएगा। बिलावल साहब हुकूमत में तनकीद नहीं करेंगे तो वोट जो उन्होंने मांगने हैं तो किस पे करेंगे तनकीद। तो ये मैं कमरुज़्ज़मान कायरा की बात से सहमत भी हूँ। और कायरा साहब ने बिल्कुल, वो कहते हैं समंदर को कूजे में बंद किया। लेकिन मैं दूसरा, आपने सवाल क्या किया था मुझसे? नहीं, सवाल मैंने यही किया था कि अब तो सुकून है ना, मतलब अब चैन ही चैन रावी लिख रहा है, मतलब कोई डर नहीं है। नहीं, मैं इसमें थोड़ी बात करूं। एक तो बात यह है कि ना ही किसी वजीर के बयान से हुकूमत ख़त्म होती है, और ना मैं समझता हूं वजीर समेत किसी के भी बयान से हुकूमत 5 साल के लिए मुस्तहकम हो जाती है। हुकूमत आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, अगर उसके पास जो मौजूदा असम्बली है इसमें 169 का नंबर चाहिए, 169 का नंबर है, तो हुकूमत सिक्योर है। और उससे भी बढ़कर अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, क्योंकि हम सब सियासतदान हैं और सियासत का बेसिक कसूर है कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। नकवी साहब ने अगर पहले बात की थी तो मैं समझता हूँ उससे हुकूमत कहीं नहीं जा रही थी, और नकवी साहब ने अब बात की है तो इससे ये नहीं है कि हुकूमत को बिल्कुल कोई NOC मिल गया। हमारी हुकूमत को, नकवी साहब की वजारत को अगर कोई NOC है वो आवाम दे सकते हैं और हमारी कारकर्दगी दे सकती है। हमें उसी पर फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, पहले हमें ये समझना चाहिए कि शायद कोई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है, और ना ये सोचना चाहिए कि हम ख्वाब और खरगोश की नींद सो जाएं कि जब एक बयान आ गया, अगर डिलीवरी होगी, कारकर्दगी होगी, तो ला महला कोई आपको हुकूमत से बाहर नहीं कर सकता। अवाम आपको अपने कंधों पर उठा लेते हैं। सर बात तो ये, हुकूमत के लिए, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन क्या मैं, अच्छा चले मैं इस पे बाद में बात करती हूँ। ज़रा राना आतिफ साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ। राना आतिफ साहब, इनके अपनी कैबिनेट के एक मजबूत तरीन, खुद ताकतवर तरीन मिनिस्टर कह रहे हैं, कायरा साहब, वो कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया, निज़ाम नहीं चल रहा, निज़ाम ऐसे नहीं। राना आतिफ साहब से मैं बात करी हूँ। सर राना आतिफ साहब, आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है जी। तो जो ताकतवर वजीर का बार बार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं निज़ाम कोलैप्स कर गया। इसी तरह 10 साल भी काम चलता रहे तो भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिर PMLN को कह रहे हैं 47 की हुकूमत, धांधली की हुकूमत, यानी उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत नहीं चल रही, लेकिन हुकूमत तब्दील भी नहीं होगी। ज़रा ये दो जो बातें हैं इनको मिला के बयान करने की कोशिश करें ताकि मुझे भी समझ में आए और देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। देखिए, ये तो एक बिल्कुल एक मजाक ही बना हुआ है। जी आप पास हैं लेकिन आप फेल, मतलब कि ये इसका मैं क्या लॉजिकल जवाब दे सकता हूँ कि निज़ाम, अच्छा मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ कि कौन सा निज़ाम फेल हुआ है? निज़ाम था कौन सा जो फेल हुआ है? देखिए ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए इनरोल ही नहीं हो तो आप फेल कैसे होंगे? निज़ाम कौन सा था? देखें, ये जो बार बार बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम की, ये मुझे बात बताएं। देखें, हाइब्रिड सिस्टम से क्या मुराद है कि
लेकिन दुनिया में या डेमोक्रेसी होती है या डेमोक्रेसी का उल्ट होता है, हाइब्रिड सिस्टम तो कोई सिस्टम नहीं होता। और उसके बाद जिस दिन से एक कैबिनेट के वजीर ने ये आके कह दिया कि ये जो सारा निज़ाम है ये फेल हो चुका है, उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी हलीफ जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा ये कह दिया है, इनके सारे सीनियर लीडरशिप ने कह दिया कि आप लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आपके पास अवाम का कोई मैंडेट नहीं है, आप लोगों ने आपको मैंडेट ही नहीं दिया था। वो भी हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि देखें, निज़ाम तो 8 फरवरी 2024 को ही फेल हो गया था। वो फेल इसलिए हुआ था कि जिस निज़ाम के तहत लोगों ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए थे, उस निज़ाम में लोगों ने PMLN को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया था और 17 सीटें इनको नेशनल असम्बली की पूरे पाकिस्तान से दी थी। लेकिन वो फिर देखें, हुस्न करिश्मा साज है कि ये लोग फिर सिंपल मेजॉरिटी भी आज करके बैठ गए हैं। तो दुनिया में इससे बड़ी कंपाउंडिंग नहीं हुई होगी। हाँ। जो नून लीग ने अपनी, देखें, और किसी चीज में ग्रोथ हुई ना हुई हो, बाकी किसी चीज में ग्रोथ नहीं हुई, बाकी हर चीज डिक्लाइन पे गई है, श्रिंक की है। लेकिन नून लीग की सीटें 17 से गालिबन आ जाओ अब कितनी है, मैंने 130-135 इन्होंने कर ली हैं और सारी की सारी अनऑर्गेनिक हैं। सो इसलिए निज़ाम तो देखें, निज़ाम तो चले कोई अब है ही नहीं है तो जो जिसे फेल होना था। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जीरासी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। ज़फ़र रहमान साहब, मैं ज़रा और चीज़ों पे भी बहस करनी है मुझे, लेकिन मैं ज़रा सिर्फ इस बात पे आपसे जवाब दूँ, क्योंकि आपने कहा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आप पे तनकीद कर रहे थे। आपने कहा ये ज़ाहिर है इलेक्शन है, ये तो होता रहता है। लेकिन इस तनकीद के जवाब में जो PMLN ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि जी 2.5-3 हज़ार अरब रुपये मुल्क से बाहर भिजवा दिए, दुबई भिजवा दिए। फिर एक जगह पे इख्तियार वली साहब ने कहा कि जो BISP प्रोग्राम के तहत जो फंडिंग एलोकेट हुई है, उससे कश्मीर में कैंपेन चली है और उसमें गिलगित बल्तिस्तान में भी उससे कैंपेन चली है। तो इसको भी मैं सीरियस ना लूँ, ये बस एवं ही था इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे पे इल्ज़ामात, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है? देखिए, इसको भी मैं ऐसे लूँगा कि आप लोगों ने, तमाम मीडिया के दोस्तों ने राना साहब से बार बार इस बयान की वजाहत के तौर पर पूछा सवाल, तो उन्होंने खुद अपने बयान का ना दिफा किया और उन्होंने कहा कि बस इसको, यानी उन्होंने वेल लेफ्ट किए सवालों को। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे तो यही मतलब अखज़ किया जा सकता है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ामात माजी में लगे 2018, 19, 20, 21 में, और शायद मेरे ख्याल से उन्होंने उन्हीं अखबारी तराशों और उन्हीं इल्ज़ामात को रिपीट कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था अगर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर राना सनाउल्लाह साहब ने उस बयान को दोबारा उसकी जो है वो वजाहत नहीं किया, दिफा नहीं किया, तो मेरे ख्याल से मैं उस बयान पे मज़ीद बात करूँगा तो मुनासिब नहीं होगा। मैं यही कहूँगा कि ज़ाहिर है उन्होंने जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लगाए जाते थे उसी को उन्होंने रिपीट किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसी को रिपीट किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मतलब ये कि ना वो इल्ज़ामात में कोई जान थी, ना उस तनकीद में कोई जान थी, वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और एवं ये बातें हो रही थी, और अब उसमें उसको जिक्र करना भी लाज़मी नहीं होता। स्टेज पर आप ये लफ्ज़, सर ये स्टेज पे नहीं किया था, माजरत, नो दैट वाज नॉट ऑन स्टेज सर, आई एम सॉरी। हां प्लीज प्लीज अर्ज़ ये है कि कोई भी सियासतदान अगर स्टेज पर खड़े होकर कोई बात करे, किसी मीडिया इंटरव्यू में करे या किसी मीडिया टॉक में कोई बात करे, नाउज़ बिल्ला वो कोई फरिश्ता नहीं है। वो जाहिर है कुछ गलत बात भी कर सकते हैं, कोई बात उसके जज्बात में, फ्लो में निकल जाती है। अगर आप एंकर हजरात, आपकी बात मैं नहीं कर रहा, प्रॉम्प्टर सामने होता है, फंबल कर जाते हैं, कोई बात गलत मुंह से निकल जाती है, तो अगर किसी सियासतदान ने भी कोई बात ऐसी कर दी है तो सही कहना है कि बेवकूफ बना रहे हैं आवाम को। नहीं तो फिर वो सियासतदान ये कहे ना, सियासतदान का फिर फर्ज है, मुझसे कोई फंबल होगा मैं फौरी तौर पे माजरत करूंगी कि मेरा ये, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये मैं उसको करेक्ट करूंगी, मैं उसको पी नहीं जाऊंगी माजरत के साथ। तो वैसे राना साहब को चाहिए था, वो कहते कि नहीं मैंने ऐसी बात कर दी थी, इसमें कोई हकीकत नहीं। मैंने तो एक मरतबा मेरे ख्याल से सवाल क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन AR पे मैंने कोई बात कही और उसके बाद वो चीज वैसे नहीं हुई। चले, मैंने तो कई मरतबा उस पर माजरत की। हालांकि मुझे वज़ीर इत्तलात साहब ने वो, मैंने जब उनसे पूछा कि इस मामले पे हमारा क्या वर्शन है, तो जो उन्होंने मुझे बताया वही मैंने आगे रिपीट किया। लेकिन मुझे लगा कि मेरी वजह से मेरे व्यूअर्स और मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो रही है,
तो झुका हुआ दरख्त ही फलदार होता है, तो मैंने तो माजरत कर ली थी। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि गलत बात किया तो आप माजरत करें, आप उसको डिफेंड ना करें, ये तो कोई बात नहीं। खैर एनीवेज, कायरा साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन जरा आप बात कर लेते हैं 27 दिसंबर तुसी और कुछ ना करो, तुसी सवाल कर करके मेरी ते राणा सरावला साहब ਦੀ ਲੜਾਈ करा देना लाजमी। नहीं प्रोग्राम कायरा साहब ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ करा देना। नहीं सर, सबको पता है सियासतदान सब खाना भी साथ खाते हैं, पानी भी साथ पीते हैं, सारी एक्टिविटी साथ होती है, लेकिन सियासत भी अपनी जगह है। अच्छा राना साहब, एक अभी ये लड़ाई वाला मामला नहीं है, इसमें आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पीटीआई के जो अपने बहुत सारे अलीमा खान साहिबा समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 27 सितंबर की इतनी लंबी डेट, अलीमा खानम साहिबा एक स्ट्रीट शो कर रही थी, चल रही थी, एक मूवमेंट, एक हाइप क्रिएट हुई थी, एक मोमेंटम हुआ था, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपने इतना ज़्यादा आप टाइम बाय कर रहे हैं कि आप 5 अगस्त को आप ऐलान कर रहे हैं कि 27 सितंबर को निकलेंगे, पहले क्यों नहीं? ये जवाब आपका अपने पीटीआई के वर्कर्स के लिए होगा सर। देखिए अभी ये पहले जो नूनी के रिप्रेजेंटेटिव थे हुज़ैफा साहब, ये एक बात कर रहे थे कि इन इल्ज़ामात की जो इनकी अपनी अपनी पार्टी के, मेरा ख्याल है कि वो इनसे कम से कम इस जमात में कोई 20-25 साल तो कम से कम 30 साल ज़्यादा सीनियर हैं, तो उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी कोई एविडेंस नहीं है। देखिए बात तो एविडेंस तो इनके वोटों की भी कोई नहीं निकली थी 8 फरवरी को, लेकिन है कि उन्होंने उसको तो इन्होंने कबूल कर लिया, हालांकि वोटों की भी कोई एविडेंस नहीं थी सर। माजरत के साथ 35 पंक्चर की भी कोई एविडेंस नहीं थी। चलें मैं आपको बताता हूँ, आप पूरी बात सुनिए, जरा हौसला रखें, अगर आपने बात सुननी है मैं आपको जवाब दे देता हूँ, एंड पे आप ये क्वेश्चन कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि इन्होंने कहा जी कि वेल लेफ्ट कर देना चाहिए था, कि काश ये फॉर्म 47 को भी वेल लेफ्ट कर देते तो आज मुल्क आज यहाँ ना होता कि पाकिस्तान की तारीख की जो लोएस्ट और बदतरीन 4 साल है इकोनॉमिकली, और जो पाकिस्तान का मीडिया है वो उसको इतनी खामोशी है, मैंने आज तक इतनी खामोशी इकोनॉमी भी तो आप प्रोग्राम करता ही आप भूल ही चुके हैं आप लोग। बात आपको ये बातें याद आ जाती हैं कि जी वो किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या नहीं कहा था। हमारे दौर के अंदर तो आप मेरा ख्याल है लोगों से जबरदस्ती माइक लेके कहते थे 1 रुपया कीमत बढ़ती थी पेट्रोल की, ये क्या क़यामत आ गई है। लेकिन सर मैं आपको अपने लिंक्स प्रोग्राम के भेजूंगी, कम से कम मैं अपनी हद तक बात कर सकती हूँ। मैंने आपकी अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, मीडिया कम से कम अपनी हद तक बात कर रही हूँ। आप अकेली तो नहीं है ना मीडिया पे, लेकिन मैं अपने आप को तो क्लियर करूंगी ना सर। नहीं आप तो गली, मैंने आप पे कहा नहीं, मैंने तो एक ओवरऑल बात की है, ठीक है, आपका अपना राइट है। देखिए तो इसलिए ये पाकिस्तान की जमहूरियत जो है ना बड़ी, देखें कोएलिशन के अंदर आप पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं, ये जो इन्होंने किया ये पॉलिसी से डिसएग्री नहीं है, मतलब कि ये तो क्रिमिनल एलिगेशन है। मैं किसी इससे बड़ा एलिगेशन हमें तो पता है, क्योंकि हमने तो भुगता है, हम तो जो सबसे बड़े इफेक्टी हैं, क्योंकि इन तमाम नशिस्तों में पंजाब पे जहाँ पे रिगिंग हुई है पीटीआई जीती हुई थी, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी तो इफेक्टी नहीं है नून लीग की रिगिंग की, जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसकी इफेक्टी तो पीटीआई है, और ये क्रिमिनल एलिगेशन है। और ये कोई पॉलिसी डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जी ऐसे मईशत को ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए, क्रिमिनल एलिगेशन है। चले। और जो नून लीग ने एलिगेशन लगाया है वो भी क्रिमिनल एलिगेशन है। देखिए अगर तो ये एक नॉर्मल जमहूरियत होती पाकिस्तान के अंदर, और हमारे जो सियासी हमारे दोस्त हैं अगर वो सही सियासत कर रहे होते तो मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी को 2 चीजों में से एक चीज करनी चाहिए, या पीपल्स पार्टी इस कोalition को छोड़ दे। देखिए ये कोई नॉर्मल इल्जामात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात राना नहीं है। साहब मैं इससे पहले कि कायरा साहब के साथ पास जाऊं, मुझे एक जरा कोई बता दें, वैसे खैर जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका आपने जवाब नहीं दिया तो मैं दोबारा बाद में कर लूंगी। अगर पीपल्स पार्टी इस कोalition से निकल जाती है तो क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लेकर आने की पोजीशन में हैं या लाना चाहते हैं, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था? कोई जरा वन लाइनर। जी बिल्कुल, देखिए अगर पीपल्स पार्टी एक असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए इस जो कोalition है और नूनी को जो इन्होंने एलिगेशन लगाया हुआ, तो देखिए ये तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होएगा कि जो 2 ऑपोजिशन है जिन दोनों का एक जो मैक्रो उनका प्रिंसिपल पे एग्रीमेंट हो जाएगा कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, तो मेरे ख्याल में तो इसमें तो कोई फिर रुकावट ही कोई नहीं होगी। परफेक्ट। कायरा साहब अब मामला ये है कि आप लोगों ने जितने इल्ज़ाम कायरा साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, ज़रा चेक कर लें प्लीज़। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। कायरा साहब ये फरमाएं कि अभी राना आतिफ साहब कह रहे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट ले लेना चाहिए।
अब आप लोग तो जितने इल्ज़ाम, एक तो क्रेडिबिलिटी हुकूमत की पीटीआई मुकम्मल कर रही थी ना कि जी फॉर्म 47 लोग कह रहे थे जी पीटीआई का तो ये वतीरा है, इल्ज़ाम लगाती है, सच नहीं होगा, फला नहीं होगा। लेकिन जब आप लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी ये तवातुर से कहा तो लोगों का एक बिलीव बढ़ गया। अब आप लोग अभी भी इस पे कायम हैं या इस पे आप लोग को यू टर्न लेंगे कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है? आप क्या चाहती हैं, हमें क्या करना चाहिए? सर चॉइस इज योर्स, आपकी पॉलिटिक्स है, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। मेरी जमात की जब सीईसी बैठेगी, जल्द बैठेगी, तो उस पर बैठ के फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये किसी इंडिविजुअल की राय तो नहीं होती कि मैं यहाँ बैठ के फैसला दे दूँ। जब इलेक्शन हुआ उसके बाद पीएमएल ने ये बताया और पहले भी खबरें थीं कि जी पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी पीटीआई के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत बनाने की, पीटीआई ने हाथ नहीं मिलाया। आज राना आतिफ और पीटीआई के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब जब तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ ले आएँ, और अगर पीपल्स पार्टी भी ये मानती है कि 47 की फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो आएँ जी दोबारा से हाथ मिलाते हैं और निज़ाम को बेहतर करते हैं और फॉर्म 47 वालों को घर भेजते हैं, तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लेकर आते हैं। ये भी डिसाइड सीईसी में होगा या इस पे आपकी कोई राय? पीपल्स पार्टी की तरफ से बावजूद पीटीआई के इंतहाई सख्त रवैये के हम जरूर तजावीज़ देते रहे अपने लेवल पे, लेकिन मेरी जमात की तरफ से ऑफिशियली कभी भी उनके तरफ ये नहीं दावत दी गई कि आए मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई अगर ये कह रही है कि आज पीपल्स पार्टी ने क्या करना है वो हम बेहतर जानते हैं, और मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ चलेगी, बिल्कुल चल रही है। अभी तक तो हम ऐसे चल रहे हैं। हमारे सीरियस सवाल थे और हमने कहा था कि अगर हमारा मैंडेट छीना गया तो फिर हमारे लिए कोई और रास्ता चुनना भी मुमकिन हो जाएगा या हमारे लिए मुश्किल होगा साथ चलना। तो ये एक पोजीशन थी, उसके ऊपर पार्टी की जब सीईसी बैठेगी तो फैसला उन्हीं ने करना होता है ना। कमर जमान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी राय दे सकता है, लेकिन पार्टी की राय तो नहीं दे सकता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ाहिर है पार्टी की राय दे तो मैंडेट तो छीन लिया ना उन्होंने। आप तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मैंडेट तो ये इसी पे जब पार्टी की सीईसी बैठेगी तो नादिया मिर्जा के प्रोग्राम में नहीं, सीईसी में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और जो सीईसी फैसला करेगी वो आपसे शेयर करेंगे। चले, आप सीईसी के बाद नादिया मिर्जा के प्रोग्राम में अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हुज़ैफा रहमान साहब, एक और बड़ी एक तो जो मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही है ना कि उन्होंने सिस्टम कोलैप्स होने की बात कर दी, उन्होंने कहा निज़ाम नहीं चल रहा, उन्होंने फला। एक और बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की थी, और जो आज का जो मुआहदा हुआ है मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आई तो मैंने वो क्लिप निकलवाया अपनी टीम से। ज़रा इसको गौर से सुनिएगा, मुझे इस पर आपका जवाब चाहिए। चलाइए जी ज़रा मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे थे पहले। इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। खुदारा इस मुल्क के लिए एक तरफ अगर आपको एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निज़ाम भी ठीक कर रहा है। आज एक और मुआहदा हो गया और एक शख्स की काविशों से, कोशिशों से हो गया, और एक शख्स जो इंटरनेशनली आपको इतना ऊपर लेके जा रहा है तो इंटरनली भी अपने मामला ठीक कर लें। इसको भी आप अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं समझते हुज़ैफा रहमान साहब? नहीं, मैं बिल्कुल भी चार्जशीट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि चूंकि इस मुआहदे का नाम ही दिफाई मुआहदा है, कोई मुआशी मुआहदा नहीं है, कोई जो है कोई आईटी का मुआहदा नहीं है, तो मैं समझता हूँ जिस शख्स ने आपके दिफा को इस वक्त इंतहाई मजबूत बनाया है और ख़ास तौर पे मार्केट और बुनियान मरसूस के दौरान जो फैसले लिए गए, वो ज़रा करेज होती है ना। एक हाथी और शेर में क्या फ़र्क होता है? एक हाथी 100 शेरों पर भारी होता है, लेकिन उसमें वो करेज नहीं होती कि वो जंगल पर रूल कर सके या शेरों पर हमला कर सके। और एक शेर 100 हाथियों के झुंड पर हमला कर देते हैं, वो शेर की वो करेज है जो उसे जंगल का बादशाह बनाती है। तो 9 मई और 10 मई को वो करेज थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिसने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। और हमने तो शुरू में हमने कहा 5 त्यारे गिरे हैं, लेकिन बाद में फिर अमेरिका ने खुद इसको कहा कि 9, 10, 11 त्यारों तक बात गई। तो बात ये कि आज उस कारकर्दगी की वजह से ही आपका बिरादर मुल्क जो सऊदी अरेबिया है वो आपके साथ चाहता है कि दिफाई एग्रीमेंट हो, आपका बिरादर मुल्क तुर्की चाहता है कि एग्रीमेंट हो। सर तो फिर इंटरनल मामला भी तो ठीक कर ले, वो कह रहे हैं। आखिरी बात जी सर, आज इस एग्रीमेंट का मैं समझता हूं कि टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं, लेकिन अगर टीम में मैन ऑफ द मैच कोई है तो उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, और इसका हमें क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बाकी वजारतें अब इंटरनल मामला की वो बात कर रहे हैं,
कि इंटरनल उसकी मामला तकलीफ भी करनी चाहिए। कर लें। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, अगर आप डिफेंस के महाज के ऊपर एक महराज पर पहुंचे हुए हैं तो मैं समझता हूं कि बाकी वजारतों को भी उसी पेस से मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह के फजल करम से बाकी वजारतें भी उस महराज को अचीव करने की कोशिश करेंगी। ये बिल्कुल होना चाहिए। माजरत के साथ हुज़ैफा रहमान साहब, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म 16-16 घंटे काम करते हैं, वो 18-20 घंटे भी कर ले इस निज़ाम में तो कोई फ़ायदा नहीं होना। देखिए, बात यह कि नकवी साहब ने खुद भी अपने बयान की वजाहत कर दी और मैंने आपको पहले भी इस सवाल का जवाब दिया कि जिस तरीके से आपके KPK के हालात है, मैंने कमेंट नहीं किया ज़्यादा कि सिंध के हालात पर, लेकिन बात यह है कि गवर्नेंस मॉडल तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यानी कराची कई ममालिक की इकोनॉमी से बड़ी एक खाली इकोनॉमी है कराची की। तो मुझे बताएं, 20 साल से एक जमात की हुकूमत है, कराची के हालात पे आप खुद बात कर लें। KPK के अंदर एक जमात 15 साल से हुकूमत में है, यानी तीसरी हुकूमत है, 13 साल हो गए हैं। अगर टेन्योर कंप्लीट होगा तो 15-16 साल होंगे। तो एक कोई नया अस्पताल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड्स नहीं है। तो लामहला सिर्फ पंजाब की तरक्की को आप निज़ामी कामयाबी तो नहीं कह सकते। अगर आपके दो बड़े सूबे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सिंध खास तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो लामहला उसमें नकवी साहब ने बात की, उनका अपना नुक्ते नजर है। लेकिन उनके लेकिन नुक्ते नजर के लेकिन मुताबिक जिस पंजाब की तरक्की की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने उसको भी रगेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जी ये जो आप लैपटॉप और ये जो टैबलेट्स दे रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होना। तो वो पंजाब की बात कर रहे थे। उनकी मुराद ये थी कि अगर एक सूबा मेहनत कर रहा है और वजीर आजम साहब पंजाब में भी वैसे लैपटॉप देते हैं, पंजाब की CM तो देती हैं, लेकिन PM जो लैपटॉप स्कीम है उसमें हम KPK में भी दे रहे हैं लैपटॉप, बाकी सूबों में दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पंजाब की अगर चीफ मिनिस्टर जो है, उसका मतलब ये है, तशरीह ये है कि अगर वो लैपटॉप दे रही है तो बाकी सूबों के जो यूथ है वो नहीं कंट्रोल होगी जब तक उन्हें हम नौकरियां नहीं देंगे, वसाइल नहीं देंगे। तो उनकी मुराद दीगर सूबों से थी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने तशरीह कर दी, मैं तो कुछ और समझ बैठी थी। राना आतिफ साहब, अब वो सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया, आप दूसरे सवाल के जवाब में चले गए। आपके अपने लोग, मैं नहीं पूछ रही है, आपके अपने वर्कर्स, आपके अपने सपोर्टर्स, आपके अपने लीडर की बहन, वो पूछ रही हैं वाई 27 दिसंबर, वाई नॉट अर्ली, लाइक इन द मंथ ऑफ अगस्त या इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, ये अनाउंसमेंट्स इतनी डिले के लिए क्यों है? सर अपने वर्कर्स को जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, बेसिकली पहले जब ये जो बात कर रहे थे कि ये सर पहले मेरी बात का जवाब दे दे, फिर वो रह जाएगा। अच्छा, देखिए मैं इसका जवाब मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। देखिए, हर पार्टी अपनी जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो अपने हिसाब से बनाती है। हम लोगों ने मुनासिब समझा, वेदर की इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, आपको पता है अभी मानसून का सीजन है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स का भी आपने अरेंजमेंट करना होता है। पार्टी और भी बड़ी मामला को देख रही होती है। पार्टी एक जो गवर्नमेंट है उसको भी एक चांस देना चाह रही होती है। देखिए, अगर हम कहेंगे हम अगले हफ्ते करें, आपने कहा जी आपने तो इतनी जल्दी कर दिया, हमें तो आप हमारे साथ कोई अगर जो आप चाहते हैं हो सकता है मैं आपके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ। तो देखें, बड़ी चीजें होती हैं, तो इसलिए पार्टी ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया। बिल्कुल ठीक है, हमारी पार्टी में भी वर्कर्स का भी एक कंसर्न है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी और चीजों को कंसिडर करती है जो कि आप जिसमें जो आपके प्रोग्राम है जिसका सबका अहाता नहीं हो सकता। 10 दिन कम भी हो सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि ये 10-15 दिन के अंदर तो ये लॉन्ग मार्च का नहीं हो सकता था। अगर आपने कोई मीनिंगफुल लॉन्ग मार्च करना है तो उसकी आपको तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, मोबिलाइजेशन ज्यादा। अच्छा, और ये जो लॉन्ग मार्च है ये अब खान साहब की रिहाई पर ही रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा? देखिए उसके ऑब्वियसली देखिए हमारा जो प्राइमरी हदफ है वो तो ये है ना कि खान साहब के उसमें मल्टीपल चीजें हैं। देखिए, खान साहब की इलीगल इनकार्सरेशन है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं है, मंडेला रूल्स की वायलेशन हो रही है। सुने मैं आपको पूरी उनकी जो खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उनके साथ जिस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, तो ये तमाम चीजें हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली है, मुल्क में इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसके वाले से बातचीत है। तो हम तमाम चीजों को क्लब इन करके इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, आपसे लेट मी फिनिश अभी ये जो बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान की, देखें ये जो आपने भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसमें पाकिस्तान में कोई कामयाबी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को जो सफारती लिहाज से जो नहीं आप नहीं, मैं भैया अभी जो नून लीग के साथ बात कर रहे थे कि सफारती लिहाज से पाकिस्तान को कुछ कामयाबी मिली, लेकिन जब तक कोई चीज डोमेस्टिकली कोई चीज नहीं होगी तो आप मुझे बात बताएं कि आपका जो आप इनको कोई सवाल पूछें तो ये कहते हैं नहीं हमारी सफारती कामयाबियां, और भाई सफारती कामयाबियों का आम आदमी का उससे पेट बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, लेट मी फिनिश जी, लेट मी फिनिश।
पिछले 4 साल में आपने चाइना के साथ 300 MOU साइन किए हैं $20 बिलियन के, एक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। आपने सऊदी अरेबिया के साथ आपने 38 MOU साइन किए हैं 2.8 बिलियन के, उनमें एक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। टर्किया के साथ आपने 20 के ऊपर आपने MOU साइन किए 4 सालों के अंदर, एक भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। आपने जो आपकी FDI है जो जून 2026 में उसका फिगर $14 मिलियन है, सिर्फ $14 मिलियन। इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ $14 मिलियन आपकी एक मंथ की FDI है। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को देख लें, आप अपनी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है सर, आई गॉट इट। तो देखिए जब तक योर पॉइंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मैं प्रोग्राम को फिलहाल यहीं पे समेटती हूँ और थैंक यू वेरी मच राना आतिफ साहब, आपका भी, हुज़ैफा रहमान साहब को का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, कायरा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। 2-3 बातें हैं जिनको हम आज के प्रोग्राम के हवाले से सम अप कर सकते हैं, वो ये कि ये हुकूमत आ रही है, हुज़ैफा रहमान साहब का कहना ही नहीं है बल्कि कायरा साहब का भी कहना है कि ये हम बयाना दे रहे हैं, हम गुस्सा भी कर रहे हैं, हम उल्टी गिनती की बातें भी कर रहे हैं, मगर उल्टी गिनती का मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत छोड़ के बाहर निकल रहे हैं या हम हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। ये इसी तरह से चलती रहेगी और यही बात हुज़ैफा साहब ने भी की है। बाकी इन्होंने कुछ चीज़ों की तशरीह भी की है कि मोहसिन नकवी साहब का मतलब ये नहीं था, मोहसिन नकवी साहब का मतलब ये नहीं था। बट एज़ फार एज़ द PTI लॉन्ग मार्च इज़ कंसर्न, उस पर राना आतिफ साहब का कहना यह है कि बहुत सी मजबूरियाँ रही होंगी, या यूँ कोई बेवफा नहीं होता। बेवफा से मुराद मेरी वो नहीं है जो कारकुनों को शिकवा है, अलीमा खानम साहिबा को शिकवा है कि बहुत डिले कर दिया या बहुत लेट उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस की। उनका बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पार्टी के अंदर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं, कई राब्ते हो रहे होते हैं, कई बातें हो रही होती है, कोई मामला चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। तो किसी को ये शिकायत का मौका ना दें कि जी हमने बहुत जल्दी कर दी और हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मज़ीद जो सूबों की गुफ्तगू है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में इसका मुफस्सल अदा करें। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।